महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, उनका काम सही सच्चे रास्ते की जानकारी देना, वो हमेशा देते रहते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। राजा बहक जाएगा उसको भी महात्मा समझाते हैं, रास्ता देते, उनका काम है। पहले के युग में राजे महाराजे जो बादशाह थे वो भी अपने पास जो मंत्री रखते थे वो जानकार रखते थे, जो धर्मी कर्मी होता था, जिसके धर्म के बारे में पूरी जानकारी होती थी, परमात्मा खुदा के बारे में जानकारी रहती थी। वो जब राजा किसी नीति को छोड़ता था तो फट से वो सलाह देते कि नहीं राजन ये गलत है, ये अनीति है, इस पर चलोगे तो तुम्हारा राज समाप्त हो जाएगा। हुआ गाओ, अब कह दो कि राजा इसको समझे कि बुरा है, हमारा बुरा चाहते, बुरा नहीं, जो बुराई में तुम फंसने जा रहे हो उसकी रोकथाम करते। ये महात्माओं का काम हमेशा इस भारत देश में रहा और आज भी है। आप माने न माने वो बात अलग की, लेकिन पिछला इतिहास उठा लो, राजों महाराजों का, बादशाहों का, और सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि सबने एक एक सलाहकार रखा, उसी सलाहकार को गुरु कहते हैं, वो सच्चाई का ज्ञान रखने वाला। अब तुम्हारा जैसा सलाहकार हो वैसी तुम्हें सलाह देगा। तुमने सलाहकार अच्छा नहीं बनाया तो तारीफ तो तुम्हारी करेगा लेकिन गिरा देगा। इसलिए महात्मा हमेशा सच्ची बात कहते, जिससे राजा का भला और प्रजा का भला दोनों की हानि न हो, दोनों को नुकसान न हो, दोनों को आपत्ति परेशानियां न हो, उनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन खराब न होने पावे, इसके लिए महात्माओं ने हमेशा यानी संदेश दिया। अब आप न माने तो बात आपकी अलग। मैं आज 4 दिन से बराबर आपको कह रहा हूं कि भाई आगे का समय अच्छा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिखा दे रहा इसलिए आप नहीं जानते हो, हमें दिखाई दे रहा कि समय बहुत खराब, इतना खराब समय है कि भारत की जनता, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, ये दोनों का भविष्य अच्छा नहीं हो, दोनों का भविष्य नहीं अच्छा, न राजा का न प्रजा का। और नहीं मानते हो तो समय आ जाए तब तुम देख ले, अगर जिंदा बने रहो तो देख लेना, और चले जाओगे फिर क्या देखोगे। तो समय खराब है, इसमें राजा प्रजा दोनों का नुकसान होगा, दोनों में से कोई न कोई चला जाएगा, वो रह नहीं सकता, चला जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते भाई महात्मा देश में थे उन्होंने बताया क्यों नहीं, लेकिन तुम मानो तब तो, वो तो तुम्हारे भले की बात कहती। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म हिताते हैं और हमेशा धर्मोपदेश किया करते हैं। मानने न मानना ये आपका काम है, इसलिए मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं और प्रार्थना करके कह रहा हूं कि अपनी जनता का नुकसान मत करो, अपनी हानि मत करो, जनता की हानि मत होने दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे कर्तव्य की बात करता हूं। अगर ये हो गया तो गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत थे, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, आपको रामचरितमानस तुरंत पढ़नी चाहिए। अगर श्री राम को मानते हो तो श्री रामचरितमानस को तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए कि उसमें राजा के लिए क्या लिखा, कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो न पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। ये आपको सीधा पढ़ लेना चाहिए। मैं तो घुमा के कहता हूं, लेकिन रामचरितमानस तो सीधा कहते हैं कि वो राजा नरक में जाए। कोई हो वो सबके लिए नियम लागू है। तो अगर आप श्री राम को मानते हो तो श्री राम ही रामचरितमानस है या रामचरितमानस ही श्री राम है, एक ही बात है। और नहीं मानोगे तो भाई सजा पाओगे, उसके लिए मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। ये मदद ही है जो मैं समय से पहले आपको जानकारी दे रहा हूं, जबकि तुम्हें कोई नहीं दे। तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले
वो भी आपको नहीं कह रहे, क्योंकि वो तुम्हारे गिराने के लिए ही तुम्हारी बड़ाई करते। ऐसा नहीं है। ये वैद्य और गुरु ये कभी बुरी सलाह नहीं देते, ये अच्छी सलाह देंगे, तुम्हारे लाभ के देंगे। इनको कोई चाहे पैसे से खरीद ले तो ये पैसे से अपनी नीति को कभी नहीं बेचते, कभी भी। तो आपको तो ये सोचना चाहिए